ज़िला मुजफ्फरपुर के युवा नेता आसिफ इकबाल, जो गरीबों के हमदर्द, मुश्किलों में सबके काम आने वाले, खुद की जान की परवाह किए बगैर लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन पहुंचाकर ज़िंदगी देकर एक मिसाल कायम की। खुद 2 मरतबा कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी आसिफ इकबाल ने लोगों के पास जा जाकर उनकी मदद की और उस मुश्किल और कठिनाई के समय डटकर खड़े रहे। खाना से लेकर ऑक्सीजन, मास्क, सैनिटाइज़र, हर तरह से मुजफ्फरपुर के लोगों की उन्होंने मदद की। ऐसे युवा नेता की समाज को बहुत ज़रूरत है और ये युवाओं को एक पैगाम है कि आओ पुरानी प्रथाओं को बदल दो और राजनीति में एक नई तारीख लिखो। 30 वर्षीय आसिफ इकबाल, जो कि जिला परिषद के चुनाव जीत कर आए हैं, सिटी न्यूज़ 24 आवर के साथ उनकी एक खास मुलाकात के दौरान कुछ बातें हुई जो आपके सामने पेश है। साहब, आपका सिटी न्यूज़ 24 आवर में स्वागत है। आपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से मारवान मुजफ्फरपुर से आपने चुनाव लड़ा और बहुत ही अच्छी संख्या से आपने जीत भी दर्ज की। तो आप ज़रा बताएं कि इस चुनाव के दौरान आपको कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? बस यही, कुछ लोग ऐसे लोग उम्मीदवार थे, कुछ लोग माहौल को खराब करने के लिए पैसे और धर्म और जाति की बात पढ़ा रहे थे। इसी चीज़ का सामना करना पड़ा है। बाकी जनता ने की तरफ से किसी चीज़ का हमारी कठिनाई नहीं, ये सिर्फ कुछ पार्टी के लोग थे जो माहौल को खराब करने के लिए चाह रहे थे कि माहौल खराब हो, हिंदू मुस्लिम हो, ऊंच नीच हो, ऊपर नीचे हो, जाति के हिसाब से तोड़ा जाए या पैसे के हिसाब से तोड़ा जाए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। किसी तरह कोई कठिनाई मुझे नहीं हुई। जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे ऐसे लोगों को चुना। बिहार आज भी जात पात के नाम पे बटा हुआ है और चुनाव के दौरान ये देखा जाता है कि कोई दलित को लुभाने की कोशिश करती, कोई मुस्लिम को। तो आप एक मुस्लिम कैंडिडेट की हैसियत से आपने ये क्या देखा? आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैंने तो पहले ही बोला कि मुझे किसी तरह की जनता के द्वारा कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और मुझे चुनाव में उनका योगदान रहा और उन्होंने ही मुझे चुना है। इसलिए मुझे इस तरह का कोई जाति पात का कोई कठिनाई नहीं। आप चूंकि एक किसान के बेटे हैं और चुनाव के दौरान तो बहुत सारे खर्च भी होते हैं, तो आपको पब्लिक का साथ कैसे मिला प्रचार के लिए और लोगों को साथ जोड़ने के लिए? आपको कैसे लोगों का साथ मिलता गया, ये जरा बताया। देखिए, जनता के द्वारा इस बार निर्णय ले लिया गया था कि आसिफ इकबाल को ही अपने क्षेत्र से जिला परिषद चुना जाए, जिस वजह से जितने भी यूथ ब्रिगेड थे, यूथ लोग थे और बच्चे लोग भी, महिला लोग भी, बूढ़े लोग भी, खास करके यूथ लोग अपने पेट्रोल जलाकर मेरे समर्थन करने के लिए वो क्षेत्र में घूम रहे थे। हमारे कामों को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे थे। हमने जो भी काम किया चुनाव से पहले तक, मैंने विश्वविद्यालय में छात्र हित के लिए काम किया, मैंने स्वास्थ्य पर काम किया, मैंने शिक्षा पर काम किया, मैंने कोरोना काल ऐसे महामारी बीमारी में भी नहीं बैठा, उसमें भी काम किया, लोगों तक मुफ्त में ऑक्सीजन और रेगुलेटर पहुंचाने का काम किया। ये सब को देखते हुए छात्र, युवा, महिला मेरे से प्रभावित थी। इस वजह से उन लोगों ने अपना पैसा खर्च करके मुझे जिताने में मदद की है। उन लोगों ने, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, और हर समुदाय, हर धर्म के लोग ने मेरे साथ रहा, जिस वजह से मैं चुनाव जीता। आप जैसा कि आपने बताया कि मेरा सोशल वर्क ही मेरी जीत के लिए ये मेरा साथ दिया, तो सोशल वर्क की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसा कि आप के सहयोगी से पता चला कि आपने लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद की है, और जबकि आपको 2 बार कोविड भी हो चुका था, आप उससे प्रेरित भी थे, उसके बावजूद भी आपने सोशल वर्क को अपना हथियार बनाया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले सोशल वर्क मेरा हथियार नहीं है। सोशल वर्क मेरा समझिए कि एक
माइग्रेनिया कर लीजिए कि मेरा माइग्रेनिया है कि लोग का सेवा करना, और ये इतनी बड़ी मेरे ऊपर सवार है कि मैं जब से होश संभाला हूँ, छात्र जीवन से ही, विश्वविद्यालय से ही मेरे दिमाग पर ये चढ़ चुकी है अच्छी तरीक़ा से कि मुझे लोगों की मदद करना है, और मैं अपना तन मन धन सारा कुछ जनता के लिए समर्पित कर चुका हूँ, और मरते दम तक मैं लोगों की मदद करते आऊँगा। स्कूल से ही शुरुआत किया था हमने सेवा करना, उसके बाद विश्व कॉलेज पहुँचा, उसके बाद विश्वविद्यालय पहुँचा। ये लोगों की सेवा करने की प्रेरणा मुझे बचपन से ही है। बहुत ऐसे वो हमने शुरू से ही लोगों की सेवा करते आया है। कोरोना काल ऐसे महामारी मेरी प्रचलित सेवा रहा है इस मुजफ्फरपुर में, बल्कि मुजफ्फरपुर ही नहीं है, जो ऑक्सीजन मैन का नाम मीडिया के द्वारा जो दिया गया तो ये पूरे बिहार में प्रचलित हो गया था कि आसिफ इकबाल एक वाहिद ऐसा लड़का है, एक वाहिद ऐसा समाज सेवी जो अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच वैसे लोग के पास पहुंच रहे हैं जो इनको ऑक्सीजन की कमी है, रेगुलेटर नहीं मिल रहा है, काफ़ी महंगा पैसा देने के बाद भी ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही थी, रेगुलेटर नहीं मिल पा रही थी। होटल बंद होने की वजह से जो मरीज हॉस्पिटल में है उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। रिक्शा वाले अपने पेट काटने के लिए रोड पर निकल रहे थे, उनको पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, तो उनकी कमाई नहीं हो रही थी, उनको खाना नहीं मिल पा रही थी। तो उस परिस्थिति में हमने अपने जिला में ये थाना कि ऐसे लोग को मदद कौन करे, तो हमने मदद के लिए आगे आया। उसके बाद सैकड़ों लोग को हमने ऑक्सीजन दिया, रेगुलेटर दिया, इसकी सारी प्रूफ है। आप वहाँ के विधायक से, सांसद से, वहाँ के प्रशासन से, मुजफ्फरपुर के मीडिया से जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा सारा प्रूफ। ये सिर्फ मौखिक नहीं, मैं लिखित प्रूफ दे रहा हूँ कि हमने कितने लोगों को ऑक्सीजन दिया, कितने हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन दिया, कितने गरीबों को हमने अपना पैसा खर्च करके उसके घर तक ऑक्सीजन पहुँचाया, कितने लोगों को हमने आरती दी जिस वक्त से, कितने लोग को हमने कफन दिलाया रात को। कोरोना काल में दुकान बंद थी, कफन नहीं मिल रहा था, तो रात को 12 बजे हमने किसी के लिए कफन दिलाया। कोरोना काल में दुकान बंद होने की वजह से किसी को आरती की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, हमने उसे अर्थी का व्यवस्था करवाया। मुझे अपनी जान की परवाह जरा से भी नहीं था, और इसी दरमियान हमने 2 बार पॉजिटिव हुआ, 2 पॉजिटिव की रिपोर्ट मेरे पास है। अब पता नहीं, अल्लाह जाने, भगवान जाने कि किसी दरमियान कितना बार पॉजिटिव हुआ ये नहीं पता, लेकिन अपने घर के पिताजी माँ से मैं दूर रहता था। तो आसिफ इकबाल साहब, हमारा अगला प्रश्न है, जीतने के बाद आप किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 एजेंडा मेरा शुरू से रहा है। इस 2 चीज़ को मैं सुधार करने के लिए हर घड़ी खड़ा हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मुजफ्फरपुर में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ तक दबी हुई है, ये जरा सा आप पेपर्स को क्लियर करें। है तो स्थिति बहुत दयनीय है स्वास्थ्य और शिक्षा का वहाँ, क्योंकि समय पर परीक्षा भी मानी होती है और समय पर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते। देखा जाए तो मैट्रिकुलेशन या इंटर या ग्रेजुएशन, हर जगह ग्रेजुएशन में 3 साल लगता है, और हमारे बिहार विश्वविद्यालय में 4 साल 4.5 साल लगता है। इतना सेशन लेट, कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है, जिस वजह से शिक्षा को लेने के लिए हमारे बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा IIT, BPSC, UPSC, मेडिकल हमारे बिहार से लोग निकालते हैं, खास करके UPSC और IIT, इन्हें बाहर जाना पड़ता है। और रही बात स्वास्थ्य के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आज मुजफ्फरपुर जिला में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट के सर्जन नहीं, सरकारी अस्पताल में उनकी बहाली क्यों नहीं?
अगर सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ समय पर डॉक्टर नहीं। जो दवा मरीजों को मुफ्त में मुहैया कराने की वादा है सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, वो दवा अस्पताल तक पहुंचती है लेकिन मरीजों तक नहीं। आखिर क्यों? तो ये सब पर विशेष ध्यान रहेगा मेरा, आगे भी रहेगा, रहा भी। और अपने वोटर्स को कैसे आप धन्यवाद करेंगे जो जिन लोगों ने आपका इतना साथ दिया? उन सभी लोगों का दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऐसे लोगों को मौका दिया काम करने का। मैं आगे उनके विश्वास पर खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।